Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात क्लास 9 कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन। चैप्टर नंबर 3 में आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, आइए आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं बेटा। तो अगर हम आज की क्लास का ओवरव्यू लें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट की आपके पास कुछ टाइप्स होंगी। बेसिकली हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट जो है स्टूडेंट्स एक तरह का इंडेक्स होता है। अक्सर आप कोई बुक देखते हैं, बुक का जो आपके पास स्टार्टिंग पेजेस में से कुछ एक आध पेज जो है वो इंडेक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है? तो वो टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है बेसिकली। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पर मौजूद होता है और टेबल ऑफ कंटेंट की कितनी टाइप्स हैं और टेबल ऑफ कंटेंट में आप किस तरह जो है वो अपना खुद का टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा एक हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। अगर हम टाइपिंग की बात करें तो हमारे पास जनरली जो है वो एमएस वर्ड में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जनरली हमारे पास होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास मजीद ऑप्शन होते हैं जिसमें हम उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज को भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। फिर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आखिर होता क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द सेक्शंस, ग्रुप्स एंड हेडिंग्स ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट and identified by page numbers where they are placed। तो बेसिकली पता ही है चला कि टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास एक ऑर्गेनाइज लिस्ट होती है किसकी? सेक्शंस की, ग्रुप्स की, हेडिंग्स की। जो भी सेक्शन, ग्रुप, हेडिंग्स आप अपने इंटायर डॉक्यूमेंट में यूज करते हो उसको एक लिस्ट की सूरत में जो है वो पेश कर देता है कौन? टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट। बेसिकली इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको डेटा एक्सेस करना आसान होता है। आपको ये पता होता है कि फला हेडिंग जो है वो फला पेज नंबर पर मौजूद है, सही है? तो डेटा फाइंडिंग के लिए भी आपको पेज नंबर की जरूरत पड़ती है और ये भी किस वजह से पॉसिबल है? टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से पॉसिबल है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट and allow reader to go directly to specific section और content in the document। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो क्योंकि आपके पास पेज नंबर ऑलरेडी आपको पता होगा आपके टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है? इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द टाइटल पेज इन अ डॉक्यूमेंट। MS Word 2010 provides an advanced feature for automatically creating a table of content. A user can create an automatic or a manual table of content in a document। तो अगर हम 2010 MS Word की वर्जन की बात करें तो आपके पास इस 2010 और इससे ऑनवर्ड्स जितने भी वर्जन आपके पास मौजूद हैं बेटा, उसमें आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है या मैनुअल टेबल भी क्रिएट किया जा सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होता है उसके टाइटल पेज के बाद जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा देखें आपके पास जो दो टाइप्स हैं। अच्छा हाँ, इसके पहले आप एक टाइप से पहले एक और चीज देख लें कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो मेन्यू बार में कहां पर होता है। देखिए ये जो है ना आपका फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये पूरा आपका मेन्यू बार है। तो अगर हम मेन्यू बार में बात करें कि टेबल ऑफ कंटेंट हमें कहां मिलेगा, तो सर टेबल ऑफ कंटेंट आपको रेफरेंस के टैब में मिलेगा, सही है? रेफरेंस के टैब में और लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपका ये देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट है और इसमें आप ऑप्शन आपको बहुत आसानी से नजर आ रहा होगा। एक आपके पास है बिल्ट इन टेबल। बिल्ट इन टेबल में आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, ठीक है? ये दोनों ऑटोमेटिक टेबल्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा मैनुअल टेबल भी मौजूद है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेबल एंड ऑटोमेटिक टेबल।
इन दोनों टेबल्स में क्या फर्क है? आइए, अगर हम ऑटोमेटिक टेबल की बात करें कि ऑटोमेटिक टेबल क्या होता है, आइए जरा देखें। Automatic table creates a table of content automatically based on the content used as heading present of MS Word. Automatic table बेटा कैसे क्रिएट किया जाता है? आपके डॉक्यूमेंट में जितनी हेडिंग्स मौजूद हैं उन सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लें तो आपके पास एक ऑटोमेटिक टेबल खुद से क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। Based on the type of heading, automatic table of content will create the appropriate levels and show page numbers where those headings are placed. The only difference between automatic table 1 and table 2 is the title of the table, that is content or table of content. टेबल ऑटोमेटिक टेबल 1 ऑटोमेटिक टेबल 2 में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय टाइटल और टेबल ऑफ कंटेंट के। लेकिन जो बात समझ में आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक टेबल में बेसिकली टाइप ऑफ हेडिंग्स होती हैं। टाइप ऑफ हेडिंग का क्या मतलब है? कुछ हेडिंग का लेवल 1 होता है, कुछ हेडिंग का लेवल 2 होता है, कुछ हेडिंग का लेवल 3 होता है। मतलब कुछ आपके पास मेन हेडिंग होती है, कुछ सब हेडिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें अपनी इस स्लाइड की, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक मेन हेडिंग है। उसके बाद ये वाली जो है वो हमारी एक सब हेडिंग है, और अगर इसके बाद भी कोई हेडिंग आती है वो फिर वो भी सब हेडिंग होगी। तो ये बेसिकली हेडिंग के लेवल्स होते हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिक टेबल में आप क्या करते हो? हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट खुद से क्रिएट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड टाइप है वो आपके पास है मैनुअल टेबल। अब मैनुअल टेबल क्या होता है, ये जरा देखें। चूजिंग मैनुअल टेबल from the table of contents, menu will create a template of a generic table of content. This table will need to be edited and defined manually by providing all the headings, subheadings, and page number. To extend the table, simply copy and paste the template lines and edit them to preserve proper formatting. देखें, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको समझना क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनुअल टेबल बेसिकली कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इसमें एक टेम्पलेट मौजूद होता है। ये देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, सर्कल कर रहा हूँ, टेम्पलेट। टेम्पलेट किसे कहा जाता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टेम्पलेट बेसिकली कहा जाता है एक डिजाइन को। सही है, मेरे पास अभी पिक्चर मौजूद होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पलेट बेसिकली एक डिजाइन होता है, उसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। सही है, जैसे ये देखें, हाँ बिल्कुल जबरदस्त एग्जाम्पल मिल गई। अब ये मैंने एक पिक्चर आपके साथ अटैच करी है। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है बेसिकली ये मैनुअल है। क्यों? इसमें आपके पास एक टेम्पलेट गिवन है। बेसिकली इसमें आपके पास एक टेम्पलेट गिवन है जिसमें ऑलरेडी हेडिंग 1 हेडिंग मौजूद है। बस आपको सिर्फ इसमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एडिट करना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास टॉपिक था टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपके पास एक टॉपिक है टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। देखें, अगर हम एमएस वर्ड 2010 की बात करें तो ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, पहले तो ये देख लें आप। MS Word 2010 helps in writing letters, applications, CVs, questions, papers, and books and default language set by Microsoft, that is English. तो पहली बात तो ये पता चल गई कि आपके पास जो MS Word में डिफॉल्ट लैंग्वेज यूज की जाती है वो आपके पास है इंग्लिश। ठीक है, जिसको थ्रू आप सीवी, क्वेश्चन पेपर, बुक, ये सारी चीजें राइट करते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि MS Word 2010 also support typing text in various other languages like Urdu and Sindhi to be able to write in other languages. The keyboard for those languages have to be installed in Microsoft Windows. आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा MS Word also support changing and setting in default language. लैंग्वेज को आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग्स में जाके to change the default language, go to file menu and select options from the word option dialog box, select language tab. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप सेटिंग में जाके लैंग्वेज के ऑप्शन में जाके अपनी रिक्वायर्ड की लैंग्वेज को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये कीबोर्ड है, उर्दू कीबोर्ड का लेआउट गिवन है। ठीक है, इसको देखते हुए आप आसानी से जो है वो उर्दू टाइपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सिंधी कीबोर्ड लेआउट आपके सामने मौजूद है, इसको देखते हुए जो है आसानी से सिंधी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट के विंडो पे लेकर आ गया हूँ। सही है, और एमएस वर्ड में ये देखिए ये आपका मेन्यू बार है, और इसमें आप रेफरेंस में जाके ये लेफ्ट पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें ऑटोमेटिक टेबल है, ठीक है, मैनुअल टेबल है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैनुअल टेबल में आपके पास ये देखें ये टेम्पलेट आ गया। अब आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले मेन हेडिंग लगा दी सॉफ्टवेयर। सही है, उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे पता है मेरे पास दो टाइप्स है, एक आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही है, तो आप ये देखें मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर रहा हूँ। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेरे पास दो होते हैं, एक मेरे पास होता है जनरल पर्पस, ठीक है, और इसी तरह एक मेरे पास होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इसको यूज कर रहा हूं और अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। सही है, तो ये आपके पास था मैनुअल। इसी तरह आपके पास ऑटोमेटिक टेबल को भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए। जितनी हेडिंग्स आपके पास होंगी, और हेडिंग्स होने के बाद ये देखें ये हेडिंग्स के लेवल हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2। आप इसको सेलेक्ट करके जो है वो अपना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैनुअल टेबल जैसा कि मैं स्टूडेंट्स मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, इसी तरह आप ऑटोमेटिक टेबल को भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको हेडिंग्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने 3 हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन करी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे हेडिंग्स को, जैसे हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ हेडिंग को देखते हुए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होगा। तो आपने क्या करा, पहले सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करा, इसको हेडिंग 1 कर लिया। सही है, इसी तरह फिर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करा, इसको हेडिंग यहाँ से 2 कर लिया। फिर इसी तरह आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पे गए और यहाँ पे इसको हेडिंग 2 कर लिया। सही है, अब ये करने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको जो है वो स्पेस करना है, स्टार्टिंग के पेजेस को खाली छोड़ना है, यानी एक या दो पेज जो है वो आप अपने पास ब्लैंक छोड़ लोगे। और यहाँ पे आप आए रेफरेंस में अगेन। तो जब रेफरेंस में आप आए तो आपने फिर यहाँ पे गए टेबल ऑफ कंटेंट में और यहाँ पे क्रिएट करा। तो जैसे ही आपने क्रिएट करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। सही है, और वो कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि आपने हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लिया था। सही है, तो ये बेसिकली आपके पास, ये जो आपके पास स्टूडेंट्स ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हुआ, ये ऑटोमेटिक के जरिए हुआ, खुद ब खुद आपने सिर्फ क्या करा था, हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लिया था। सही है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ चुका होगा कि कैसे जो है वो ऑटोमेटिक टेबल को क्रिएट करते हैं, और ये पेज नंबर भी साथ साथ आपके पास सामने आ रहा है। सही है, इसी तरह स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक और मैनुअल टेबल की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास लैंग्वेज की भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं एमएस वर्ड में। जैसे अभी तो आपके पास कॉमनली जो लैंग्वेज, जैसे कि मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो इंग्लिश पे हो रहा है। सही है, तो और हमने ये देखा भी कि एमएस वर्ड में हमारे पास डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो कौन सी होती है, इंग्लिश होती है। लेकिन हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। सही है, अच्छा, चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप नीचे, आपको यहाँ पे टास्क बार नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉटम पे। तो यहाँ पे आप गए इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्लिक करा, तो आप अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट कर लें। मैं उसको उर्दू कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने उर्दू करा, आप ये देख सकते हैं अभी उर्दू में लिखना शुरू हो गया। इसी तरह आप इसको जाके सिंधी कर लें, तो ये आपके पास सिंधी में लिखना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास टाइपिंग इन उर्दू, इंग्लिश एंड सिंधी लैंग्वेज, और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद होती हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम जो है वो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स देखें, एमसीक्यूज नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, जिसमें आपसे कह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी एडिट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट बाय गोइंग टू द डैश टैब। आपके पास जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन से टैब में मौजूद होता है। ऑप्शन ए है इंसर्ट, ऑप्शन बी है रेफरेंसेस, ऑप्शन सी है व्यू, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के टैब में जो है वो आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मौजूद होता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट कैन बी सर्च बाय फाइंड। स्टूडेंट्स अगर हमें कोई भी चीज सर्च करनी हो, ठीक है,
फाइंड के जरिए। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर्मेट होता है, करेक्टर या सिंबल, किस किस चीजों को सर्च कर सकते हैं, बेसिकली हम इन सारी चीजों को ही सर्च कर सकते हैं फाइंड के थ्रू। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। MCQs number 3. Can a dash feature writer help us to build an automated index from heading? ऐसा कौन सा फीचर है एमएस वर्ड में जिसमें राइटर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स। तो ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके भी दिखाया एमएस वर्ड में। तो बेसिकली ऑप्शन ए है टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन बी है स्टाइल, ऑप्शन सी है टेम्पलेट, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है टेबल ऑफ कंटेंट। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं इंडेक्स एंड टेबल्स ऑप्शंस अवेलेबल इन डैश मेन्यू। इंडेक्स और टेबल ऑप्शन जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है आपके पास एमएस वर्ड में, मेन्यू बार में। तो ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है एडिट, ऑप्शन सी है व्यू, ऑप्शन डी है इंसर्ट। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है इंसर्ट। इंसर्ट में जो है वो आपके पास जो है वो टेबल और इंडेक्स का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। एमसीक्यूज नंबर 5 कह रहे हैं डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, वो हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 टू चेंज द डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट द। अगर डिफॉल्ट लैंग्वेज को चेंज करना है तो वो कहाँ सेलेक्ट, क्या चीज सेलेक्ट करोगे, होम की है, फाइल मेन्यू है, डिजाइन ऑप्शन है, इंसर्ट। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है इंसर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यूज के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद है जिसमें आपसे कह रहे हैं डिफाइन अ टेबल ऑफ कंटेंट, इन व्हाट वे डॉक्यूमेंट अ टेबल ऑफ कंटेंट हेल्प बुक रीडर्स। तो बेटा ये मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं अपनी लेक्चर स्लाइड में, यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द सेक्शंस, ग्रुप्स ऑफ हेडिंग्स of content in a document and identify by page number where they are placed. It provides an overview of the document and allow readers to go directly specific sections of content in the document. तो ये वही बात लिखी हुई है कि टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड करता है लिस्ट ऑफ सेक्शंस को, ग्रुप्स को, हेडिंग्स को, जिसमें बहुत आसानी हो जाती है, पेज नंबर भी मौजूद होता है, तो आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आसानी से जा सकते हैं, पर्टिकुलर हेडिंग्स की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह हाउ टू क्रिएट, लॉन्ग क्वेश्चन में मौजूद है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऑटोमेटिक टेबल होता है और एक मैनुअल टेबल होता है। ऑटोमेटिक टेबल में हेडिंग्स के जरिए करते हो, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी चीज बता चुका हूँ। और मैनुअल टेबल में आपके पास टेम्पलेट मौजूद होता है, और टेम्पलेट बेसिकली एक डिजाइन को कहा जाता है। सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह ब्रीफली डिस्कस अबाउट टाइपिंग इन उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट होती है एमएस वर्ड में, ठीक है, जो राइट करने में, डॉक्यूमेंट राइट करने में, एप्लीकेशन सीवी वगैरह लिखने में यूज की जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो है एमएस वर्ड में मजीद लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं। MS Word throughout and also support typing text in various other languages like Urdu and Sindhi. To be able to write in other languages, the keyboard for those languages have to be installed in Microsoft Windows. इसके कुछ मजीद ऑप्शन लिखे हुए हैं कि कैसे आप सेटिंग में जाके जो है वो लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।